आइए एक बार और आपके सामने आ चुका हूं। आज के शुभ अवसर में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ कई लोगों ने चमत्कार और चिन्ह, चमत्कार और चंगाई, इनके पीछे परमेश्वर को ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आपको इतना बताना चाहूंगा, चंगाई के कारण स्वर्ग नहीं जाओगे, चमत्कार के कारण स्वर्ग नहीं जाओगे। यह तो बस प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है जो आपको चंगाई देते हैं, चमत्कार देते हैं। हालांकि उसके पीछे जाओगे और उसी को ईश्वर मान लेंगे और उसी को आप धार्मिकता मानते चले जाओगे तो बड़ी मुश्किलें होगी। मेरे भाइयों बहनों, साधारण अगर विश्वासी भी विश्वास करके अगर प्रार्थना करें तो भी व्यक्ति विश्वास करने वाले की प्रार्थना के द्वारा वो चंगाई को महसूस करेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ऐसा ही नहीं कि आप क्रिश्चियन होना चाहिए या फिर ईसाई होना चाहिए, कोई उसमें ये नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसकी प्रार्थना के द्वारा आशीष मिलने वाला है और उसकी प्रार्थना में ताकत मिलने वाली है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास करने वालों के अंदर कार्य करते हैं। तो आइए देख लेते हैं मरकुस 16 अध्याय उसका 16 वचन से 18 वचन तक हम कुछ बातें पढ़ेंगे और इसमें थोड़ा कुछ खुलासा करेंगे और आने वाले समय में और खुलासा करते चले जाएंगे। कुछ लोगों को लगता है हम गुस्से के साथ बोलते हैं, नहीं, हम जोश और होश में रहते हैं। आइए देख लेते हैं। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। क्या? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। यानी कि जो विश्वास कर लेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। विश्वास करना पड़ेगा और बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तब जाके उद्धार होगा। बपतिस्मा का मतलब है पूरी तौर से यीशु मसीह को पहन लेना, पुराने मनुष्यत्व को छोड़ देना। यानी कि पुराना मनुष्यत्व मर जाता है और नया मनुष्यत्व उसके अंदर आ जाता है, यानी कि यीशु मसीह। पुराना मनुष्यत्व जो शैतानिक जीवन होता है उसे दूर करना पड़ता है। हालांकि मैं आपको पानी में डुबकी मारने की बातें नहीं कहूंगा और विशेष करके आपको मैं जीवन परिवर्तन की बातें करूंगा और विश्वास की बातें करूंगा। विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। ठीक है, उद्धार का मतलब है छुटकारा, है ना। छुटकारा हमेशा का छुटकारा, 1 2 3 दिन 4 दिन कुछ सालों का नहीं, बल्कि हमेशा का छुटकारा, जिसमें है ना आनंद मिलता है, शांति मिलती है, उद्धार मिलता है और अनंत जीवन मिलता है। जिस व्यक्ति ने उद्धार पाया उसको अनंत जीवन मिलता है और वो से उद्धार मिलता है गिफ्ट में, यानी कि फ्री में मिलता है। और उस उद्धार को हमेशा के लिए अपने जीवन में टिकाए रखना आपका और मेरा फर्ज है। बपतिस्मा यही नहीं कि पानी में डूबो और बाहर निकल गए। ऐसे तो बहुत सारे लोग डूबते हैं और बाहर निकलते हैं, लेकिन उनमें परिवर्तन बिल्कुल नहीं दिखता है। परिवर्तन बिल्कुल नहीं। कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई नशीली चीजें को इस्तेमाल कर रहा है ना, लेकिन उद्धार उसके जीवन में नहीं आया। हाँ जी, केवल पानी में डूबकर बाहर आ जाना बपतिस्मा नहीं होता है। उस नियम को मानना, उस बात को मानना, आगे की ओर बढ़ना, नए जीवन के साथ आगे बढ़ना, मसीह यीशु को फॉलो करते हुए, हालांकि सांसारिक जीवन को नहीं, हालांकि सांसारिक शिक्षाओं को नहीं, आत्मिकता में आपको आगे बढ़ना होगा। मैं पानी में डुबाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। बपतिस्मा की अगर बात करूं तो नया जीवन होना चाहिए, नया जीवन होना चाहिए, नया मनुष्यत्व होना चाहिए। आप उसमें डूबो या ना डूबो, हम तो किसी को डुबाते नहीं पानी में, बल्कि नया जीवन बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। यहाँ विश्वास करना चाहिए और बपतिस्मा लेना चाहिए। उसके बाद में उसे क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा। आगे क्या लिखा? परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा, है ना। विश्वास अगर नहीं किया तो दोषी, यानी कि अपराधी। जिसके अंदर विश्वास है उसे विश्वासी कहा जाता है और जिसके अंदर विश्वास नहीं है उसे अविश्वासी कहा जाता है। अगर आप बपतिस्मा ले भी लेते हैं लेकिन विश्वास नहीं है
तो भी कुछ काम का नहीं है बपतिस्मा। विश्वास आपके अंदर रहेगा और आप विश्वास के लायक जिंदगी जीना चाहोगे या फिर जियोगे, तब जाके आप विश्वासी कहलाएंगे। नहीं तो आपको दोषी ठहराया जाएगा या फिर दोषी कहा जाएगा। हाँ जी, आप दोषी ठहराए जाएंगे तब जब आप विश्वास नहीं करेंगे मसीह यीशु के ऊपर। उसके ऊपर विश्वास करने वाले क्या क्या काम करेंगे हम आपको बताएंगे। चलो देख लेते हैं 17 वचन में। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। क्या क्या चिन्ह होंगे, क्या क्या दिखेगा उनके अंदर से, हम देखते हैं आगे। मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, यानी कि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। निकालकर किसी और में ट्रांसफर नहीं करेंगे। आजकल यही हो रहा है, ट्रांसफर करना। कहते हैं कि यहां से निकलकर सूखी भूमि में चला जा। दुष्ट आत्मा को आदेश देते हैं। सूखी भूमि वही है जिसमें विश्वास नहीं है और जो मसीह यीशु को नहीं पहचानते, जो गैर मसीह है, उसे कहा जाता है सूखी भूमि। लेकिन ये प्रार्थना करने वाले क्या करते हैं कि दुष्ट आत्मा को निकालते हुए बोलते हैं कि यहां से निकलकर सूखी भूमि में चला जा, ऐसे आदेश देते हैं। ये मूर्खता है। आप दुष्ट आत्मा को निकालेंगे जब विश्वासु जीवन होगा, तब विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों में, यहाँ पास्टर, सेवक, सेविका की बातें नहीं आई, लेकिन जो कोई विश्वास करेगा उसमें ऐसे चिन्ह होंगे। आगे क्या क्या चिन्ह होंगे? हाँ जी, क्यों दुष्ट आत्मा निकालने के पीछे मत दौड़ो। सामने आ चुका कोई दुष्ट आत्मा वाला तो निकाल दो, यीशु के नाम में निकलता चला जाएगा। उसका एड्रेस मत पूछो। काफी लोग एड्रेस पूछते हैं, कहां से आया, कब से आया, क्या खाया, क्या पिलाया, बहुत सारा उनको बायोडाटा पूछते हैं। क्या उनके घर तुम्हें जाना है, क्या उनसे क्या रिश्ता जोड़ना है, जो उनका एड्रेस पूछ रहे। उन्हें बोलने भी मत दो दुष्ट आत्माओं को। समझ में आ रहा है कि नहीं? उनसे तो बात करने लग जाते हैं जैसे कि उनका कोई सगे वाला हो, कोई नातेवाईक हो, कोई रिश्तेदार आ गया ऐसा। उनको फिर माइक भी देते हैं बोलने के लिए। जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है उसको माइक दे रहे। शर्म आना चाहिए तुम लोगों को, बात करने के लिए उसको इजाजत दे रहे हो। यहां देखो 18 में लिखा, नई नई भाषा बोलेंगे। विश्वास करने वाले व्यक्ति नया नया भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। क्या करेंगे विश्वास करने वाले? क्या करेंगे? नई नई भाषा बोलेंगे। जो जगत भर में बहुत सारी भाषाएं चल रही है, विश्वास करने वाले नई नई भाषा बोलेंगे। जैसे मैं कई प्रकार की भाषाएं बोलता हूं, कई लोगों को डाउट होता है ना, ये कैसे बोल पा रहे हैं, बोलते हैं, लेकिन ये विश्वास के साथ होता है। कई प्रकार की भाषा बोलता हूं मैं, और कई प्रकार की भाषाएं समझता हूं, और कई भाषाओं का मैं अनुवाद कर सकता हूं। यह है विश्वास की बातें। और अगर सांपों को उठा लेंगे, है ना, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी हानि कुछ ना होगी। किसकी? विश्वास करने वाले। जहर वाली बात नहीं हो रही। कौन से जहर वाली बात? जो आपके ऊपर विरोध होगा, संकट होगा, जो समझ से या फिर सहन से ज्यादा ऐसी बातें हैं जो, है ना, उसे आप कंट्रोल कर लेंगे, आप घुट लेंगे या फिर पी लेंगे तो भी आपको हानि नहीं होगी। कहीं आपको भूल में कोई जहर पिला देता हो, उसमें आपका नुकसान ही नहीं होगा। मतलब आपको दिमाग की हालत में कोई ठोस पहुंचाता है, कोई हानिकारक बातें बोलते हैं, है ना, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। शैतान शक्ति का कोई भी प्रभाव, यानी कि सांप और बिच्छू को उठा लेंगे, यानी शैतान के कोई भी प्रकार के प्रभाव है। सांप और बिच्छू कौन होते हैं? शैतान। हाँ जी, इन जानवरों की बातें नहीं कर रहा जो सांप और बिच्छू होते हैं, इन जानवरों की बातें नहीं कर रहा। मैं भी ऐसे ही करता था पहले, इन सांपों और बिच्छू को उठा लेता था, मार डालता था, चीर डालता था।
लेकिन ना समझ के साथ होता था, है ना। कोई भी प्रकार का ये शैतानिक प्रभाव है, शैतानिक विरोध है, शैतानिक बातें आपके ऊपर आती है, नाशक बात भी आ जाएगी, है ना। विरोध भावनाएं अलग अलग प्रकार के नाश करने लायक, तो भी आप नाश नहीं होंगे, है ना। कोई भी आपको दगेबाजी में अगर संसारिक जहर पिला देता है, संसारिक जीव जानवर आपको काट डालता है, हाँ, तो भी आपको हानि नहीं होगी। हाँ जी, दोनों तरफ से आप विजय होंगे, संसार में भी और आत्मिकता में भी। विजेता कहने में आप आएंगे और आपको माहिर भी कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हाथ कौन से? ये हाथ की बातें नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातें रखिए उनके ऊपर, सिर के ऊपर मत रखना, उनके मन में डालो, बातें सिखाओ, हकीकत बातें उन तक पहुंचाने में आप माहिरता बनिए। कहीं तो हाथ रखते हैं, पैर रखते हैं, ऊपर बैठ भी जाते हैं, फिर भी चंगे नहीं होते। एक एक साल या फिर 2 साल या 1 महीना, 2 दिन, 4 घंटे उनके ऊपर बैठे भी रहोगे ना, दुष्ट आत्मा वालों के ऊपर, बीमारों के ऊपर, नहीं चंगे होंगे। क्योंकि विश्वास नहीं है, विश्वास होना चाहिए। बैठने की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही ये हाथ रखने की बात कर रहा हूं, इन हाथों की बातें नहीं कर रहा हूं। आत्मिक हाथ रखो जो परमेश्वर का वचन है, लोगों के जीवन में डालो, लोगों के मन में डालो वचन, उनके सिर में, यानी कि उनके दिमाग की हालत में, उनके दिमाग में, उनके मन में वचन को डालो, तब जाके आप माहिरता महसूस करोगे। नहीं तो ऐसे ही चलते चले जाओगे, अपने जिंदगी को बर्बाद की ओर लेते चले जाओगे। आपका उद्धार होना चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपका आत्मिक बपतिस्मा होना चाहिए, आत्मिक बदलावा होना चाहिए। हाँ जी, संसारिक बपतिस्मा की तो बात सामने लाता ही नहीं मैं। आत्मिक बपतिस्मा अगर लेते हो तब जाके दुनियादारी के बपतिस्मा की बातें करो, आप करो, मैं नहीं। और मैं बपतिस्मा के ऊपर भरोसा इतना खास नहीं रखता। अगर बपतिस्मा ले लिया आपने तो नया जीवन दिखना चाहिए। आज तो पास्टरों में भी नया जीवन नहीं दिख रहा है, लूटपाट चल रहा है, दान दशवास में लूट रहे हैं, त्योहारों के नाम पे लूट रहे हैं, टाइमों के, समयों के नाम पे लूट रहे हैं, जन्मदिन के नाम पर लूट रहे हैं, कई प्रोग्राम सन पर्वों के नाम पे लूट रहे हैं। क्या इनका बपतिस्मा काम दे रहा है पानी का? आत्मिकता बपतिस्मा जरूरी है, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा होना जरूरी है। पानी के बपतिस्मा से आप स्वर्ग पहुंचेंगे भी नहीं पहुंचेंगे। उद्धार ही नहीं हो रहा है, उद्धार ही नहीं हो, आत्मिकता में फेर ही नहीं आ रहा है ना। संसार में बहुत सारे 3, 4, 2, 4 बपतिस्मा ले रहे पानी का, फिर भी उनकी जिंदगी वही तो वही है, फेर नहीं दिख रहा है, परिवर्तन नहीं दिख रहा है। मैं नहीं रोकता तुम लोगों को बपतिस्मा लेने के लिए, आपकी मर्जी, जिंदगी कैसे बनाना चाहते हैं वचन सामने है ना। देखते हो आपके अंदर विश्वास तो है नहीं, आत्मिक बपतिस्मा है नहीं, है ना। और दोष के ऊपर दोष है, आपके ऊपर, दोषी के ऊपर दोषी है, क्योंकि विश्वास ही नहीं है, विश्वास जीवन ही नहीं है, तो फिर दोषी है ना। आगे लिखा, विश्वास करने वालों में चिन्ह दिखना चाहिए, वो चिन्ह आज नहीं है। दुष्ट आत्मा से ज्यादा मसीह लोग भरे हुए हैं। चुगली की दुष्ट आत्मा, लूटने की दुष्ट आत्मा, बुरा करने की दुष्ट आत्मा, चोरी करने की दुष्ट आत्मा, परंपरा रीति रिवाज करने की दुष्ट आत्मा, झूठ बोलने की दुष्ट आत्मा, है ना, एक दूसरे का टांग खींचने की दुष्ट आत्मा, है ना, एक दूसरे को नीचे गिराने की दुष्ट आत्मा, एक दूसरे को लूटने की दुष्ट आत्मा। मसीह लोगों में ज्यादातर दुष्ट आत्मा है। इन सारी दुष्ट आत्माओं को निकालो। कौन निकालेगा? विश्वास करने वाला निकालेगा। विश्वास करने वाला प्रार्थना करेगा तब निकलेगा। सेवक सेविका का हाथ पैर रखाओ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं में दुष्ट आत्मा घुसी हुई, तो वो क्या निकालेंगे? दुष्ट आत्मा तेल पानी छाटते रहेंगे, जैसे कि भगत करते हैं, जैसे कि डॉक्टर करते हैं, जैसे कि वैद्य करता है ना।
ये क्या झाड़ा फूकी जैसा जादूगिरी कर रहे हैं, है ना। ज्यादातर सेवक लोगों में दुष्ट आत्मा है, सेवक लोगों में से दुष्ट आत्मा, वो विश्वास करने वाले लोगों निकालो, सब दुष्ट आत्माएं निकालो, तब जाके आपको मजा आएगा प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। दूसरे वीडियो में आ रहा हूं, तब तक ले आप सभी से रिहाई लेना चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।